हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली का ये भाग 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले प्रस्तुत पद में किसका वर्णन किया गया है, किसकी चर्चा की गई, इसे पहले स्पष्ट कर लेते हैं। गीतावली भी राम कथा पे आधारित काव्य ग्रंथ है। यहाँ प्रथम पद में 3 पद हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रथम पद में भरत अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। कौन व्यक्त कर रहा है? भरत अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। दूसरे पद में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम की दशा का निरूपण है, तथा तीसरे पद में लक्ष्मण संजीवनी के प्रयोग से स्वस्थ हो गए हैं और बता रहे हैं कि घाव जरूर मेरे हृदय में था, पर उसकी पीड़ा, यहाँ पीड़ा शब्द होगा, क्षमा चाहती हूँ, पौड़ा नहीं, पीड़ा तो श्री राम को ही हो रही है। राम लक्ष्मण के इसी स्नेह भाव की अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। आगे पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। जय पे हो मातु मतेमा हो है नहीं है, धोए है करे जो पे हो मातु मते मह धोए हैं। अर्थात प्रस्तुत पद में पहले कठिन शब्द देखेंगे। मते का अर्थ होता है मत अथवा राय, और मह यहाँ चंद्रबिंदी रहेगा। मह का अर्थ होता है मेरा। मह का क्या अर्थ होता है? मेरा। और धोए हो, धो जाऊंगा या धो पाऊंगा, यहाँ धोए होगा, धो पाऊंगा। तो कह रहे हैं भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता। कौन किससे कह रहा है? ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पद में, ये पहला पद है, प्रस्तुत पद में भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी हाथ रहता तो मैं संसार में इस मुख की कलिमा करें जो पे हो मातु मत। मातु अर्थात हे माता। कौशल्या माँ से कह रहे कि भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, जो भी इस घटना है, इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी क्या है? हाथ नहीं है। यदि हाथ रहा हो तो मैं इस तो जननी अर्थात हे माता, जग अर्थात संसार में या मुख की कहाँ कालिमा धेहि, अर्थात इस संसार में मुख की कलंक कालिमा, मुख की कालिमा धेहि अर्थात मुख की कलंक अथवा कालिमा कहाँ जाकर धो पाऊंगा। स्पष्ट हो गया होगा। आगे करें, क्यों हाँ आज होत सुचि सपथनी कौन मानहि साची। आज मैं चाहे, कह रहे हैं आज मैं चाहे लाख शपथनी अर्थात सौगंध खाऊं। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कह रहे हैं आज मैं लाख सौगंध खाऊं किंतु मैं क्या हूँ? दोष मुक्त नहीं हो सकता। मन ही साची मेरी बात को कौन मानहि साची, मेरी बात को कौन साची अर्थात सत्य मानेगा। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है? कह रहे हैं आगे पुनः, इस संसार में कौन पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी करे महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच विषखन बाची। जिसकी महिमा रूपी, महिमा मृगी अर्थात महिमा रूपी, मृगी का अर्थ होता है हिरण। मृगी का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हिरण। महिमा रूपी हिरणी या महिमा रूपी हिरण दुष्टों के खलबच विशिखन बाची। खलबच अर्थात वचन रूपी, खल का अर्थ होता है दुष्टों के वचन रूपी विशिखन बाची, बाढ़ से, बाची मतलब बचा है। पुनः एक बार देख लीजिए, जिसकी महिमा रूपी हिरण अथवा हिरणी से दुष्टों के करे खलवच, दुष्टों के विशिखन बाची, वचन रूपी बाड़ी से, बाची मतलब बचा, अर्थात दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को
अपमानित अथवा अपयश का भागी नहीं बनाया है। स्पष्ट हो गया होगा। आराम से आगे चलते हैं। गही न जाति रसना कहू की कही जात जाही जो ही सूझे। गही न जाति रसना, अब यहाँ ध्यान दीजिए, रचना का अर्थ रसना, रसना का अर्थ क्या अर्थ होता है? जीव अथवा जीवा। क्या होता है रसना का अर्थ? जीव। कह रहे हैं कि किसी की जीव नहीं पकड़, कहीं ना जाती रसना कहू की कही जाती जो ही सूझे। अर्थात किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, इसलिए करे कही जाए जो ही सूझे। जिसको जैसा सूझता है वैसा ही कहे जा रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। करे दीन बंधु करुणा सिंधु बिन कौन ही बूझे। करें दीन बंधु करुणा सिंधु, दीन बंधु दया पे, दीन बंधु का अर्थ होता है दीनों पर दया करने वाले। करुणा सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है सागर, और करुणा का अर्थ होता है करुणा के सागर। बिनु का अर्थ होता है बिना, ही अर्थात हृदय की बूझे। अर्थात दीनों पे दया करने वाले करुणा के सागर श्री रामचंद्र के बिना मेरे ही का अर्थ होता है हृदय की बात कौन समझ पाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग, राम के वियोग रूपी कठिन विष, विषम विष अर्थात विषम का क्या अर्थ होता है? कठिन विष अर्थात विष अथवा जहर से, विष से सब नर नारी क्या हो गए? विकल, नारी नर भारी। विकल का अर्थ होता है व्याकुल हो रहे थे। सब का अर्थ होता है सब, नारी नर भारी अर्थात। पुनः एक बार देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग विषम विष विकल, राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत, भरत द्वारा कह रहे हैं कि उस समय भरत स्नेह सुधा सरीचे सब भय ते ही समय सुखारी। भरत, उस समय भरत द्वारा स्नेह सुधा अर्थात प्रेम रूपी, सुधा का अर्थ होता है अमृत। अमृत, सुधा किसका पर्यायवाची है? क्षमा चाहूंगी, अमृता नहीं होगा, अमृत होगा। अमृत, अमृत अर्थात सुधा किसकी पर्यायवाची है? अमृत की। तो कह रहे हैं कि उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी क्या हुई? भय ते समय सुखारी अर्थात सभी बड़ी सुख और शांति मिली। समस्त नर नारी को अत्यंत सुख और शांति मिली। यहाँ गीतावली का पहला पद पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। दूसरे पद पे हम विचार करेंगे। पहला पद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कह रहे मेरा सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बटावन, बंधु बाऊ बिन करो भरोसे का को। मेरा सब पुरुषार्थ था को, कह रहे कि मेरो अर्थात मेरा, सब का अर्थ होता है सब, पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ, था को का अर्थ होता है थक गया है, थक गया है। अब बहुत आराम से चलेंगे हम। कह रहे हैं कि श्री राम एक समान व्यक्ति के समान विलाप करते हुए उपस्थित वहाँ लोगों के समक्ष कहते हैं, जनता के समक्ष कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है, मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति बटावन, विपत्ति को बांटने वाले, विपत्ति को बांटने वाले, बंधु बाहु अर्थात भाई रूपी। बाहु का, बंधु का क्या अर्थ होता है? भाई। बंधु का क्या अर्थ होता है? भाई। बंधु का भाई। करे भाई बाहु, बीच में योजक चिन्ह, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? बंधु बाहु अर्थात भाई रूपी, भाई रूपी, भाई रूपी भुजा। बाहु का अर्थ होता है भुजा। बाहु का क्या अर्थ होता है?
भुजा तो कह रहे हैं कि विपत्ति को बांटने वाले, विपत्ति को बांटने। पुनः एक बार ऊपर से चलेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। कह रहे हैं बंधु बाहु बिन कौन भरोसा काको, अर्थात विपत्ति को बांटने वाले भाई रूपी भुजा। भाई रूपी भुजा कौन है? यहाँ लक्ष्मण जी की बात हो रही है। जी हाँ, लक्ष्मण जी की बात हो रही है। लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूं? भरोसा अर्थात विश्वास करूं। सुनी शीघ्र सचेहु मो पर, कह रहे सुनी से फेवरियो नहीं होगा, बदन विधाता फेरियो होगा। कहते हैं कि वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुग्रीव सुनो, सुनी सुग्रीव, हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ, सोचे हूँ मुँह पर, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने, विधाता अर्थात विधाता ईश्वर ने मुझसे क्या कर लिया? मुँह फेरो अर्थात फेर होगा, फेर लिया है। इसलिए इस विपत्ति के समय में, जबकि युद्ध का करें, समर संकट आगे पुनः करें, मेरे समय समर संकट ही तज्यो लखन सुभ्राता, ऐसे अर्थ कह रहे हैं जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, ऐसे विपरीत समय में जबकि युद्ध का संकट उपस्थित। समर का अर्थ होता है क्या? युद्ध। लिखते चलिए मेरे साथ कठिन शब्द, युद्ध। युद्ध का संकट उपस्थित है। मैंने लक्ष्मण तज्यो लखन सो भ्राता, मैंने लक्ष्मण जैसे भ्राता का अर्थ होता है भाई को क्या कर दिया है? खो दिया है। अब क्या होगा? कह रहे हैं गिर कानन जय है शखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती। गिर सब वानर तो गिर कानन, सब जो बानर हैं वो बानर तो करे कानन जय शखा मृग। गिर का अर्थ होता है पर्वत, कानन अर्थात वनों में। तो सखा मृग लिख लीजिए, वानर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? वानर का। तो कह रहे हैं कि अब वानर तो वनों और पर्वतों में चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा। होपुनी अनुज सघाती अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं भी अपने भाई के साथ चला जाऊंगा, अर्थात मेरी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आगे कह रहे हैं हो है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती करे, यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण अर्थात विभीषण का क्या होगा जिसने मैंने करे का गति की गति अर्थात उसका क्या गति होगा, उसका क्या होगा? रही सोच भर छाती, ये सोच के मेरा छाती भर आ रहा है कि उस विभीषण जी का अब क्या होगा। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के तुलसी सुनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी अर्थात सुन करके प्रभु वचन, प्रभु श्री राम के करुणा युक्त वचन, भालू कपि सकल विकल ही हारे। भालू अर्थात भालू, कपि अर्थात वानर, ये भी किसका पर्यायवाची है? वानर का। वानर सकल अर्थात समस्त, विकल ही हारे व्याकुल हो गए, मानो क्या हो गए? हृदय हार गए। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जाने पर प्रचार करें। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को क्या किया? बुलाया। जामवंत हनुमंत बेली तब अवसर जान प्रचारे। तब जामवंत जी ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। तब अवसर जान प्रचारे अर्थात प्रचारे का क्या अर्थ है? प्रचारे का अर्थ यहाँ पे बुलाने से। तब जामवंत जी ने अवसर का पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे क्या किया? विचार विमर्श किया। तीसरा पद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तीसरा पद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे चाहे तो आप डबल स्टार लगा लीजिए। बहुत जल्दी मैं तीसरे पद की भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीख मिली हो, तो बेटा एक बार अपने मित्रगण में, अपने सहपाठियों में शेयर जरूर कर दें और एक लाइक तो बनती है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूंगी। धन्यवाद।